नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिन बच्चों का किसी कारणवश से थोड़ा सा नंबर कम आ गया था तो इसमें आपको थोड़ा सा भी रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा एक लाइन याद रखिएगा, किसी बड़ा ही महान पुरुष ने इस लाइन को कहा है, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। कहीं पन्ना उन्ना है तो आप उसमें लिख लीजिए, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मैं भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि नंबर और नॉलेज दोनों डिफरेंट थिंग है। लेकिन इतना बात मैं अपने हर स्टूडेंट को बताता हूँ, या जो मुझको फॉलो करते हैं या जो मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, इतना मैं उनको ज़रूर बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में मौका है, अगर आपके पास चांस है, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि मेरे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटर का एग्ज़ाम हो सकता है कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे होंगे जो कि 7, 8, 9, 6, 5 में पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपका 5 क्लास का भी एग्ज़ाम होता है और आपके पास समय है, आपके पास मौका है, तो आप एकदम अपना जी जान लगा दीजिए, कोशिश कीजिएगा कि इस एग्ज़ाम में हम टॉप कर जाए। जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश में मेरा मैक्सिमम नंबर आए। जब आप ये अप्रोच लगाते हो कि मैं किसी भी तरीके से टॉप करूँगा, तो इसके पीछे का जो मेहनत लगता है वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अगर किसी संजोगवश से अगर हमारा नंबर कम आ भी जाता है, तो मैंने आपको कहा है कि ये सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आप आगे के बारे में सोचिए, अभी और भी तरह तरह के एग्ज़ाम आएंगे, इससे भी लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। 12th बाद और 12th के पहले में एक यही अंतर होता है। 12th में क्या होता है कि जब हम 12th या मैट्रिक जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि प्रिपरेशन हमें कराया जाता है, उसके बाद हमारा टेस्ट लिया जाता है। लेकिन जैसे आप लाइफ के जर्नी में घुसते हो तो पहले ही आपका टेस्ट हो जाएगा और उस टेस्ट के हिसाब से खुद आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत अंतर होता है। तो मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग 11th है, 9th है, 10th है और आप अगले साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि आपके पास मौका है, आपके पास समय है। एकदम मस्ती से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए। और जो लोग इस बार 12th पास हो गए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर है, 450, 437, 421, 396, 395, मतलब समझिए कि करीब करीब सैकड़ों मेरे पास रिजल्ट आए हुए हैं, जो कि बच्चे यूट्यूब से पढ़े हुए हैं, जिनका 350 से ज़्यादा नंबर है। अब इस चीज़ में अगर मैं एक आपको बात बोलूँ, तो अगर आप 75% वाले क्राइटेरिया को देखते हैं तब तो ठीक है। मतलब अगर आईआईटी या नीट अगर 75% क्राइटेरिया लगा दिया तब तो उस एग्ज़ाम में आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया होती है, क्योंकि आईआईटी में 75% लगेगा, नीट में 50% खोजता है। अगर आप आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें 75% बोर्ड में कम से कम चाहिए, और ये भी एकदम नियम लगा हुआ नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इसलिए आप ज़्यादा रिग्रेट ना होइए, जितना नंबर आया आप उसी पर एंजॉय कीजिए। आपका बोर्ड का ये नंबर आगे कुछ मायने नहीं रखेगा। हमारे सामने हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिनका बोर्ड में बहुत कम नंबर था, उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया। हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिनका बोर्ड में 98%, 97% है और वे लोग आईआईटी को क्रैक नहीं कर पाते हैं। जब आईआईटी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो मात्र 2%, 3% ही स्कोर कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि वहाँ पर इंटेलिजेंसी काम आती है आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए, तो वहाँ पर नॉलेज काम आती है। और ये हो गया आपका नंबर। अगर नंबर आपका अच्छा है तो बहुत आप समझिए कि बधाई के पात्र हैं, आप काबिल तारीफ़ काम किए हुए हैं, और आप उसी तरीक़े से और भी आगे बढ़िए, और भी आपके सामने बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स आएंगे, उसको आप फोड़िए, हमें भी बहुत खुशी होगी। नहीं भी आया है तो ज़्यादा आप रिग्रेट मत होइए, जितना आया आप उसी में खुश रहिए। मेरे लिए, हम जब यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो मेरे लिए जितने बच्चे 3rd डिवीज़न आए हैं, जितने बच्चे 2nd डिवीज़न आए हैं, जितने बच्चे 1st डिवीज़न आए हैं, सब बराबर है। जो बच्चे गलती से फेल भी हो गए हैं तो कोई निराशा होने की बात नहीं है, आप मेरे लिए उतना ही बराबर होंगे जितना कि 450, 460, 440 वाला बराबर है। इसमें कोई हम लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं कि इसका कम नंबर आ गया तो इसके पास नॉलेज कम होगा या इसको हम कम रिस्पेक्ट देंगे, ऐसी कुछ बात नहीं होती है। हम लोग जो सराउंडिंग में बच्चे को जिस तरीक़ा से हम लोग गाइड करते हैं, उसमें सबको एक निगाह से देखा जाता है। बाकी आप लोग आगे के बारे में सोचिए और
आप लोग अपना, जिन लोगों का रिजल्ट बाकी होगा आप शेयर कर सकते हैं, मेरे कमेंट में, इंस्टा पर, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। इसी में मैं आपको, देखिए जब यूट्यूब पर पढ़ाता है तो यूट्यूब पर पढ़ाने के दौरान जो आपके कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स अगर अच्छा होता है तो समझिए कि बहुत मन करता है कि और लेक्चर बनाए, और लेक्चर बनाए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर को इतना इम्प्रेस कर लेते हैं कि टीचर खुद पे खुद उतारू हो जाता है उस बच्चे पर मेहनत करने के लिए, और टीचर खुद पर खुद अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे ट्रिक्स पढ़ाने के लिए उतावला होने लगता है। उसी प्रकार से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर पढ़ने वाली 2 लड़कियां हैं, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया है, काफ़ी अच्छा लगा सुनने के बाद। ऐसे ऐसे मैसेज जब आते हैं तो अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम और ये मेरा रास्ता काफ़ी अच्छा है। और मैं इस बात को आज भी जानता हूँ कि हमारे इंडिया में, आज भी हमारे बिहार में आज भी क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी है। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी है। फ्री में पढ़ा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, फ्री में आप पढ़ाइए, लेकिन फ्री में आप क्वालिटी दीजिए, इसकी वैल्यू होती है। वरना पढ़ाने के लिए आप पढ़ते चले जाएंगे, भेड़ बकरियों की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, आप 12th एग्ज़ाम दे देंगे, आप एक ऐसा मोड़ पर जाकर खड़े हो जाएंगे कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास सोचने समझने की क्षमता होती है कि मुझे इस चीज़ को टारगेट करना है, मुझे इस चीज़ को टारगेट करना है। आने वाला 7 दिन 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा कि अब बताओ बेटा आगे क्या करना है। तो इस चीज़ पर फोकस कीजिए। बाकी अगर नंबर अच्छा आया है तो खूब सेलिब्रेट कीजिए, मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, और उसके बाद अपना आगे का फ्यूचर देखिए। तो इन 2 लड़कियों ने मैसेज किया है मेरे पास इंस्टा पर, और ये यूट्यूब पर मैंने जो मंजिल सीरीज़ लॉन्च किया था, नवंबर या दिसंबर में मेरा कोर्स आया था, क्रैश कोर्स, ज़्यादा दिन का नहीं था, मात्र 2 महीना का क्रैश कोर्स था, 80 दिन का क्रैश कोर्स था। और करीब करीब उसमें मैंने यही 40 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे। लगभग मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको मैंने वहाँ पर बताया था, और इन लोगों ने उसको रेगुलर ज्वाइन किया था। और इनका मैं मैसेज आपको बताता हूँ। नाम है इनका मोनिका मिश्रा। मोनिका मिश्रा जिन्होंने एक वॉइस मैसेज किया है, इनका भी अच्छा नंबर है। इनका मार्क्स है करीब करीब 328 नंबर। अब देखिए, जो बच्चा 1 महीना 1.5 महीना, मतलब समझिए कि 11th पूरा ख़राब था, 11th में कुछ नहीं पढ़े, 12th में आए तो 12th में आने के बाद हम कुछ नहीं पढ़े। 12th में जब इन लोगों के पास दिसंबर जब आ गया तो दिसंबर में इन्होंने पढ़ना चालू किया, और वो भी यूट्यूब पर मैंने एक लॉन्च किया था मंजिल सीरीज़, तो इन्होंने एकदम 0 से स्टार्ट किया था। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। इन्होंने एकदम, ये लोग बायो के स्टूडेंट हैं, इन्होंने एकदम 0 से स्टार्ट किया पढ़ना, और मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने मंजिल सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो किया। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मंजिल सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका नंबर एकदम समझिए कि 40 से 50% इंक्रीज कर जाएगा। तो इन लोगों ने फॉलो किया था, और उसी 1.5-2 महीने के अंदर मात्र 35 से 40 लेक्चर को देखने के बाद इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। तो मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि लोग हार कर भी जीत जाते हैं, तो यही एग्जाम्पल हमारे सामने है। इतना कम समय में इतना ज़्यादा नंबर ला लेना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने पोटेंशियल को ग्रिप करना। और ये जो 1.5 महीना और 2 महीना का इन्होंने जो अपना टाइम दिया, इन्होंने जो वर्क किया, ये आगे के फ्यूचर में इनको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। देखिए इनका वॉइस मैसेज आया हुआ है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। भैया थैंक यू सो मच, आपकी हेल्प की वजह से मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। आप ये एक सक्सेस स्टोरी या फिर कुछ भी हेडलाइन देके आप ये ऑडियो या फिर कुछ भी यूट्यूब पे बता सकते हो, मतलब सुना सकते हो बाकी स्टूडेंट्स को, जिसको आपके मतलब काम पे पूरा भरोसा हो। आपकी वजह से ही मैं केमिस्ट्री को निकाल पाई हूँ। अमित भैया के ही हेल्प से मैंने केमिस्ट्री को क्रैक किया है, चाहे कितने भी मार्क्स से हो, डजेंट मैटर, बट भैया आपने ही मुझे सपोर्ट किया है। आप ये ऑडियो अगर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सको तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आप ही के सपोर्ट से केमिस्ट्री को निकाल पाई हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, इनका ये वॉइस एसएमएस था। एक और मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम है आई थिंक शालिनी शरण, और इन्होंने भी मतलब सेम कंडीशन, दोनों फ्रेंड ही है।
इन्होंने भी सेम कंडीशन नवंबर दिसंबर से एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। मंजिल सीरीज़ को कम्प्लीटली इन लोगों ने फॉलो किया था, कम्प्लीटली एक भी लेक्चर इन लोगों ने ऑब्सेंट नहीं किया था। और अक्सर इन लोगों का कमेंट आया करता था और ये लोग रिकमेंड भी करते थे कि मुझे इस चीज़ का लेक्चर चाहिए, मुझे इस चीज़ का लेक्चर चाहिए, तो मैं उस चीज़ पर लेक्चर बनाता भी था। इनका नंबर आया हुआ है 396 नंबर। अब सोचिए 396 नंबर तो कम नंबर नहीं है, करीब करीब 400 के बराबर मान सकते हैं। केवल 1.5-2 महीना की पढ़ाई में एक क्रैश कोर्स की सहायता से इन्होंने 396 नंबर ला दिया। सोचिए अगर मैं यूट्यूब पर ईयर लॉन्ग कोर्स ला दूँ तो ऐसे ऐसे बच्चे 450, 480, 490 तक ला सकते हैं। और ऐसे ऐसे कोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि देहात क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं ना, वे लोग ऑनलाइन क्लासेस को हल्का में ले लेते हैं। ये लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि हाँ, ऑनलाइन क्लास से भी हम ऑफलाइन की तुलना में अपना टाइम भी बचा लेंगे और अच्छा से अच्छा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन भी ले लेंगे। तो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सब एकदम सिंपल विलेज गांव की ये सब लड़कियां हैं जिन्होंने इतना कम समय में पढ़कर इतना एग्ज़ाम्स को क्रैक किए। देखिए बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत ऐसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे जिसके वजह से हमारा जो काम चल रहा है वो छूट जाता है। फैमिली मैटर्स आ जाते हैं जिसके वजह से हम लोगों का पढ़ाई छूट जाता है। इस तरह के बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से इन लोगों का भी छूट गया होगा। इसमें इनको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा उतना ही इन लोगों ने अपना बेस्ट दिया, काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ऐसे बच्चे अगर पूरे साल भर 6 महीने अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ऐसे ऐसे बच्चे टॉप कर जाएंगे। बाकी इन्होंने जो रिजल्ट दिया है उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे, और बहुत बहुत इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे कहा कि आप इस वॉइस मैसेजेस को अपने यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। मैं अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं मैं सब पर अपलोड कर दूंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी चलिए अब हम लोगों के यूट्यूब पर जो तैयारी होगा वो 2024 के लिए तैयारी होगा, चाहे बच्चे नीट का हो, चाहे बच्चे जेई का हो, चाहे बच्चे 12th का हो, और भी इसी तरीक़े से आगे लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको शुरू से भी कह दिया था कि सैकड़ों रिजल्ट्स है जिसको मतलब पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बाकी जिन लोगों ने रिजल्ट अच्छा दिया है उनको काफ़ी मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिनका किसी कारणवश से कम नंबर आ जाता है, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का जर्नी देखिए, बिकॉज योर सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।